हेलो एंड वेलकम टू मेनी लेक्चर। पीछे अभी तक हमने पढ़ा ही है वेक्टर डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ रखा है। ठीक है, इसमें ये तीन चीज़ें बाकी हैं जो हम लोग नेक्स्ट इंटीग्रल स्टार्ट जब करता हूँ मैं अभी, तो उसमें हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। 2D एंड 3D स्पेसिस जो बेसिक्स थे, इनर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट एंड वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, इनका जो वेक्टर्स का प्रोडक्ट होता है, जब वेक्टर स्पेसिस हम लोग पढ़ेंगे इन लीनियर अलजेब्रा, तो वहाँ पे हम लोग अलग तरीके से उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो हमने बेसिक वेक्टर्स पढ़ा था, ठीक है, उसका डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट वी हैव कंप्लीटेड। ठीक है, एंड वेक्टर फंक्शन भी हमने कंप्लीट करा, उसका डेरिवेटिव देखा हमने, टोरजन यानी कि टीएनबी प्लेन, टेंजेंट नॉर्मल एंड बाइनोमियल प्लेन्स एंड टोरजन। टोरजन बेसिकली क्या होता है, ट्विस्टेड होता है, ट्विस्टिंग होता है बेसिकली। कोई भी कर्व या कोई भी प्लेन हो तो हाउ मच दैट प्लेन इज ट्विस्टेड, उसका मेजरमेंट होता है टोरजन। ठीक है, एंड कैलकुलस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स भी हमने देखा, मल्टीपल इंटीग्रल्स भी हमने कंप्लीट कर रखा है। ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन वी हैव कंप्लीटेड। ठीक है ना, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन हमने कंप्लीट करा, ये हो चुका है। ठीक है, डाइवर्जेंस एंड कर्ल बाकी है, इसको हम लोग अगले सेक्शन में देखते हैं, जस्ट बिफोर ग्रीन्स थ्योरम या ग्रीन्स थ्योरम में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। राइट, ग्रेडियंट में हमने क्या पढ़ा था, ग्रेडियंट क्या होता है, लेवल सरफेसेस के परपेंडिकुलर के वेक्टर होता है, स्केलर फंक्शंस को वेक्टर में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना, उसको भी हम लोग दोबारा रिपीट करेंगे बिफोर ग्रीन्स थ्योरम। राइट, तो कम टू दी टॉपिक। अगला टॉपिक जो हम लोग कंप्लीट करने वाला है, वेक्टर इंटीग्रल कैलकुलस। लाइन इंटीग्रल भी हमने पढ़ा था पहले, ठीक है ना, सेवरल वेरिएबल वाले फंक्शन के पहले हमने लाइन इंटीग्रल पढ़ा था, तो उसको हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे। बिफोर लाइन इंटीग्रल विल डू सम प्रॉब्लम्स जो पीछे हमने पढ़ रखा है उसको। ठीक है, तो उसके बाद लाइन इंटीग्रल देखेंगे हम लोग, कैलकुलस ऑफ डबल इंटीग्रल जो हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है, और उसको हम लोग फिर से देखेंगे। देन ग्रीन्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम में डाइवर्जेंस एंड कर्ल के बारे में बात करेंगे। सरफेस इंटीग्रल, ये भी डाइवर्जेंस और कर्ल से रिलेटेड है। किसी भी सरफेस का एरिया निकालना हमें सीखना है। पीछे हमने क्या देखा था, जैसे मल्टीपल इंटीग्रल ही था, लाइक ये थ्री डायमेंशनल प्लेन हो गया, ये कोई सरफेस है हमारा, थ्री डायमेंशनल सरफेस, लेट दिस बी अ सरफेस, और नीचे डोमेन प्लेन हो गया। तो इस सरफेस के करस्पॉन्डिंग इसके नीचे का जो वॉल्यूम है वो हम लोग डबल या ट्रिपल इंटीग्रल से उसको हम लोग निकाल सकते हैं। नीचे का जो वॉल्यूम है, वी कैन फाइंड दैट वॉल्यूम इजिली, बट इफ़ वी वांट टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर सरफेस, और इस सरफेस का सरफेस एरिया पता करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, या फिर ये जो सरफेस दिखाई पड़ रहा है, मान लो ऐसा कोई सरफेस है हमारे पास, एंड यहाँ कोई वेक्टर फील्ड है, जैसे ये कोई सरफेस है, लेट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रॉसिंग दिस सरफेस इन दिस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्रॉस कर रहा है। देन इफ यू वांट टू फाइंड फ्लक्स थ्रू दिस पर्टिकुलर सरफेस, देन हाउ वी कैन फाइंड दैट फ्लक्स। तो ये दो चीज़ें, तो पहले हम लोग सरफेस एरिया के बारे में बात करेंगे, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं सरफेस इंटीग्रल में। देन विल डील अबाउट फ्लक्स, ठीक है ना, और फ्लक्स के जैसे जो भी चीज़ें होती हैं, फ्लक्स बेसिकली डाइवर्जेंस होता है, तो उसको हम लोग देखेंगे अलग तरीके से। ठीक है, और फिर स्टोक्स थ्योरम और जो भी चीज़ें। तो बढ़ते हम लोग आगे फिर अपने टॉपिक पे। तो अभी वेक्टर कैलकुलस में जो आगे हमें पढ़ना है, ठीक है, पहले तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। एंड जैकोबियन, जैकोबियन होता क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट में जब ट्रांसफॉर्म करते हैं, जो पैरामीटाइजेशन हमने पीछे देखा था, ठीक है, तो उसी का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता है, दैट इज कॉल्ड जैकोबियन। तो काफ़ी सिंपल है, इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड देन आगे बढ़ेंगे। लाइन इंटीग्रल एंड देन वेक्टर फील्ड। तो पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो पीछे के टॉपिक से रिलेटेड है, जो हमने पीछे टॉपिक्स पढ़ रखे हैं उससे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चंस हम लोग पहले देखते हैं। कम टू द क्वेश्चन, दिस एग्जाम्पल 1, यहाँ पे ये कोई टी है, टी कोई फंक्शन होगा, स्केलर फंक्शन, और लेट टेम्परेचर है, और एक्स वाई प्लेन में, जैसे ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, एंड corresponding to different x and y there will be different value of temperature. I am considering this t as temperature, थोड़ा सा समझने के लिए। तो अलग अलग पॉइंट्स पर टेम्परेचर का वैल्यू डिफरेंट होगा, करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना, एक्स और वाई के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए टेम्परेचर का वैल्यू डिफरेंट होगा। राइट, और यहाँ पे इसको पैरामीटाइज कर दिया, कर्व को पैरामीटाइज कर दिया, मतलब दूसरे वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर दिया। पैरामीटाइजेशन बेसिकली कन्वर्जन इनटू डिफरेंट वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो 2 वेरिएबल्स पहले से थे, हियर वी हैव 2 अनदर वेरिएबल्स, आर एंड थीटा, ठीक है, आर और थीटा। तो एक्स के जगह हम लोग आर कॉस थीटा, और वाई के जगह आर कॉस थीटा, ये बेसिकली पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करा है। पैरामीटाइजेशन हम लोग अलग अलग टाइप के भी पैरामीटाइजेशन को देखेंगे, बट ये काफ़ी सिंपल सा पैरामीटाइजेशन है जो हमने बहुत स्टार्टिंग में डिस्कस करा था। ठीक है, कार्टेशियन टू पोलर कोऑर्डिनेट कन्वर्जन है बेसिकली।
ठीक है। और आर का यूजुअल मीनिंग क्या होता है, आर डिस्टेंस होता है फ्रॉम ओरिजिन टू एनी पर्टिकुलर पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई, ठीक। और एक्स को हम लोग आर कॉस थीटा लिखते हैं। आर का अगर कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग ना दे रखा हो क्वेश्चन में, तो यूजुअली आर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट एक्स एंड वाई, राइट। तो पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्टेड है ये। एंड व्हाट वी नीड टू फाइंड इज partial derivative with respect to r of t and partial derivative of t with respect to theta. Then come to the equation, solve करते हैं इसको हम लोग। तो फर्स्ट वी डू x की जगह हम लोग ये चीज़ पुट कर देंगे ना, y की जगह सिमिलर टाइप पुट कर देंगे, एंड देन विल सॉल्व। तो इसको मैं लिख लेता हूँ r एंड थीटा के टर्म में, एंड पुट x क्यूब की जगह इसको पुट करेंगे हम लोग, तो दिस विल बी r क्यूब cos क्यूब थीटा, एंड हियर वी हैव r स्क्वायर एंड sin थीटा cos थीटा, r square sin theta cos theta, and here we have r cube sin cube theta. Then first simple है r के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r, एंड विद रिस्पेक्ट टू r है थीटा इज अनदर वेरिएबल, तो नहीं भी लिखा हुआ है मान सकते हो यहाँ पे, थीटा ऐसे यहाँ इंक्लूड कर लो, मीन्स थीटा इज कांस्टेंट, ठीक है। नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज सिंबल इज गिवन हियर, वो पार्शियल डेरिवेटिव के लिए होता है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये तो थीटा का वेरिएबल है, तो इसको हम लोग कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। दिस विल बी 3r स्क्वायर, जो यूजुअल डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। दिस विल बी 2r साइन थीटा कॉस थीटा, यू कैन राइट इट एज साइन टू थीटा, प्लस 3r स्क्वायर साइन क्यूब थीटा। सिमिलरली विल डू इट फॉर थीटा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, टेकिंग r इज कांस्टेंट। तो r कांस्टेंट हो गया, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। दिस विल बी, इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका तो पहले तो पावर रूल से तो 3 बाहर आएगा, cos स्क्वायर थीटा, एंड देन cos को डिफरेंशिएट करेंगे। दिस विल बी 3 cos स्क्वायर थीटा, एंड cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा 3r क्यूब cos स्क्वायर थीटा, सॉरी cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस हियर अगेन इन दोनों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एक एक करके। तो इसको मैं ऐसे कंसिडर कर लूँ, इसको मैं कंसिडर कर लूँ अगर साइन टू थीटा बाई 2, तो ये ज़्यादा बेटर होगा। साइन टू थीटा बाई 2 कंसिडर कर लिया पूरे को एक ही बार में, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2, इसको बाहर रहने दो, साइन टू थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 टाइम्स कॉस टू थीटा, ऐसा लिख लिया इसको, एंड प्लस आर क्यूब 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का हो जाता है कॉस थीटा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एच कोई फंक्शन होगा, कुछ भी हो सकता है, पिछले में तो टेम्परेचर मैंने कंसिडर कर लिया था उसको, वाट एवर इट इज़। तो ये एच कोई फंक्शन है हैविंग साइन 3x माइनस वाई, एंड एक्स की जगह ये चीज़ पुट करना, अगेन एक्स को पैरामीटाइज कर दिया, एक्स एंड वाई को इंटू टी, ठीक है ना, टी के टर्म में पैरामीटाइज कर दिया, ठीक है। पिछले वाले में तो पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्टेड था वो, कन्वर्जन ऑफ कार्टेशियन टू पोलर कोऑर्डिनेट। हियर इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है ना, एक्स एंड वाई को पैरामीटाइज कर दे रहा है इन डिफरेंट, ठीक, वेरिएबल टी। टी इज, ठीक है ना, पैरामीटर विच रिलेट्स एक्स एंड वाई इन डिफरेंट मैनर, तो एक्स और वाई को रिलेट कर रहा है टी, ठीक है। तो एक्स की जगह इसको पुट कर सकते हैं, वाई को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, तो टी के टर्म में लिखना है, तो एच एस टी, ठीक है। और पहले तो इसको हम लोग क्या करेंगे, टी की जगह एक्स की जगह इसको पुट कर सकते हैं, और वाई की जगह इस पूरे को पुट कर सकते हैं, उसके बाद डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं पहले तो इसको मैं टी के साथ डिफरेंशिएट करूँ अगर, तो डी साइन 3x माइनस वाई ओवर, पहले अंदर जो दिख रहा है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जो चैन रूल होता है, और फिर इन तीनों को 3x, दोनों को 3x माइनस वाई को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टी। तो इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस विल बी cos 3x माइनस वाई, एंड x और y के वैल्यू को यहाँ पे t के टर्म में पुट कर देंगे हम लोग। अगेन हियर दिस विल बी 3 dx ओवर dt, dx ओवर dt से dx ओवर dt हम लोग निकाल लेंगे अलग, दैट विल बी 4t, एंड dy ओवर dt विल बी t माइनस 5, एंड इन दोनों चीज़ों को इसके अंदर यहाँ पे dx ओवर dt आने वाला है, एंड हियर वी हैव dy ओवर dt, इसको हम लोग यहाँ पुट कर देंगे इन दोनों चीज़ों को, इसको यहाँ पे एंड दिस वन हियर। तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगला यहाँ दिस इज लैपलेस इक्वेशन, स्पेशल फंक्शन में भी लैपलेस इक्वेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, एंड ऑल्सो इन लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। फिलहाल इसको समझो ऐसे, इस टाइप का डबल डेरिवेटिव वाला जो इक्वेशन होता है ना, यूज सम फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, और इसका एक्स का डबल डेरिवेटिव प्लस वाई का डबल डेरिवेटिव अगर जीरो हो जाए, दिस इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल लैपलेस इक्वेशन, ठीक है। लैपलेस एंड पॉइसन इक्वेशन हम लोग डील करेंगे आगे।
फिजिक्स जब मैं स्टार्ट करूँगा। तो फिलहाल इसको हम लोग देखते हैं। तो दिस इक्वेशन इज जीरो, दिस होल इक्वेशन इज कॉल्ड लैपलेस इक्वेशन, कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है। बोल रहा है कि इसको हमें शो करना है कि पोलर कोऑर्डिनेट में ऐसा हो जाएगा, इफ़ यू पुट x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y एज आर साइन थीटा, देन लैपलेस इक्वेशन बिकम्स, ठीक है ना, लाइक दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसको। इसमें पार्शियल डेरिवेटिव वाले कंसेप्ट का थोड़ा सा यूज़ करना है हमें, ठीक है। तो x की जगह, वो तो बाद की बात है, ये क्या करना है हमें, पहले तो है क्या, u जो है x और y का फंक्शन है, ये कन्वर्ट हो गया पोलर कोऑर्डिनेट में, मतलब r और थीटा का फंक्शन हो गया। कन्वर्जन के बाद r और थीटा का फंक्शन हो जाएगा। तो जब ये r और थीटा का फंक्शन हो गया, तो अगर हम लोग इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू r के रिस्पेक्ट में, अगर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करें, तो पहले हमें करना पड़ेगा u को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, और देन x को r के रिस्पेक्ट में, और प्लस पहले u को y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं उसमें पहले, एंड देन y को r के रिस्पेक्ट में। ऐसा थीटा अगर निकालना हो, ठीक है, तो वैसे ही करना पड़ेगा, du ओवर dx इंटू डी एक्स ओवर डी थीटा, और दो थीटा और डेल थीटा, वट एवर यू वांट टू से, y डी वाई ओवर डी थीटा, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे तो थीटा के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव चाहिए, और ठीक है, तो ये जो भी चीज़ दे रखा है उसको हम लोग सॉल्व करके यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने इरेज करा, पहले मैं क्या चाहिए, डबल डेरिवेटिव ऑफ थीटा, इसको मैं पिछले पेज पे लिखता हूँ, इसको इरेज करता हूँ मैं, और डबल डेरिवेटिव ऑफ थीटा हमें चाहिए, ठीक है, और x की जगह आर कॉस थीटा और y की जगह आर साइन थीटा, सॉरी, या पहले r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करता हूँ, डी यू ओवर डी आर, ठीक है। तो डी यू ओवर डी एक्स, और x को x चूँकि था r कॉस थीटा, तो इसको r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, कॉस थीटा तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो डी आर ओवर डी आर 1 हो जाता है, तो हियर वी हैव ओनली कॉस थीटा, एंड डी यू ओवर डी वाई, एंड y के रेस्पेक्ट में तो y क्या था, r साइन थीटा था, और y को हम लोग r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो डी आर ओवर डी आर 1 हो जाता है, वी लेफ्ट विथ साइन थीटा ओनली, ठीक है। तो ये एक चीज़ पता चला हमें। यहाँ दिख क्या आ रहा है, डी यू ओवर डी आर के बगल में r है, और देन होल थिंग इज अगेन डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू r। तो इस पूरे को हम लोग r से मल्टीप्लाई करके, इस पूरे को r से मल्टीप्लाई करके अगेन उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, r से मल्टीप्लाई करके अगेन उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ। ये वाला चीज़ जो है, इसको अगर डिफरेंशिएट करें हम लोग, तो यहाँ पे दो फंक्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, एक r अपने आप में फंक्शन है, एंड डी यू ओवर डी आर अगेन, ठीक ना, वो अपने आप में फंक्शन है। तो इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, यही करता हूँ मैं, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, r को डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी आर ओवर डी आर हो जाएगा, इंटू डी यू ओवर डी आर एज इट इज़ उसको छोड़ देंगे, प्लस प्रोडक्ट रूल जो होता है, यहाँ पे दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो पहले को हमने r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, दूसरे को छोड़ दिया, एंड दूसरे को अगेन डबल डिफरेंशिएट करना होगा, क्योंकि पहले से ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू r, अगेन वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r, दिस विल बी डी टू यू ओवर डी आर स्क्वायर, एंड r को एज इट इज छोड़ देंगे हम लोग। तो ये चीज़ आ रहा है, इस पूरे का वैल्यू इतना आ रहा है, तो दिस विल बी 1। तो ये क्या बचता है यहाँ पे, डी यू ओवर डी आर प्लस डी टू यू ओवर डी आर स्क्वायर इंटू आर, और r से डिवाइडेड है, ये पूरा का पूरा टर्म हमें निकालना है, तो r से इस पूरे को डिवाइड कर लेंगे, तो इसको r से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे 1 ओवर r आ जाएगा, और यहाँ पे r बचेगा, मतलब इस पूरे को मैं इरेज करूँ, तो ये आ रहा है डी यू ओवर डी आर प्लस डी टू यू ओवर डी आर स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर r, इस पूरे के जगह पे ये चीज़ आ रहा है। अच्छा, ये डी टू यू ओवर डी आर स्क्वायर तो एज इट इज़ है, इसका वैल्यू हमने पीछे निकाला था, ठीक है, तो इसका वैल्यू निकाला तो उसको हम लोग बाद में पुट कर लेंगे यहाँ पे। ये वाला जो चीज़ है डी ओवर डी आर हम लोग निकाल रखे हुए पहले से, तो इसको उसमें हम लोग अगेन पुट कर सकते हैं। चलो ठीक है, डी टू यू ओवर डी आर स्क्वायर, इसको हम लोग यहाँ पे पिछले वाले में ही सॉल्व करते हैं। डी टू यू ओवर, यहाँ पर लिखता हूँ डी टू यू ओवर डी आर स्क्वायर, इस पूरे को डिफ्रेंशिएट करना है अगेन आर के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, आर के रिस्पेक्ट में। ये चीज़ जो दिखाई पड़ रहा है, ये एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएटेड है,
ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस आ जा रहे हैं, थीटा वाले टर्म को हम लोग कांस्टेंट कंसिडर कर लेंगे। ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है। तो डी यू ओवर डी एक्स को हम लोग पहले क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या था, u को हमने r के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करा था, तो पहले u को x के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना, और फिर x को r के रेस्पेक्ट में, u को x के रेस्पेक्ट में करा, और फिर x को r के रेस्पेक्ट में करा, प्लस u को y के रेस्पेक्ट में, देन y को r के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे इसको अगेन हम लोग वैसे ही करने वाले हैं। तो ये तो कांस्टेंट है, cos थीटा इज कांस्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर केस। ये हमारा वेरिएबल है, तो ये जो भी वेरिएबल है इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर r के रेस्पेक्ट में। तो इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो d2u ओवर dx स्क्वायर होगा, ठीक है। और फिर इसी को हम लोग इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा d2u ओवर dx dr, ऐसा हो जाएगा, प्लस cos थीटा को तो एज इट इज छोड़ना पड़ेगा, cos थीटा, प्लस ये जो टर्म दिखाई पड़ रहा है d2u ओवर dy स्क्वायर, पहले y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, एंड फिर इस टर्म को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे r के रेस्पेक्ट में, d2y dr, एंड साइन थीटा को एज इट इज छोड़ दिया। तो ये एक टर्म आ रहा है पूरा का पूरा, इसको हम लोग अगले में यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके जगह पे पीछे वाला जो टर्म था, तो ये पहला वाला टर्म आया, इसको मैं बाद में करता हूँ, फिर अभी इस पे आ जाता हूँ, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है मैं पूरे को। तो डी यू ओवर डी थीटा पहले पता करते हैं हम लोग। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, u को x के रेस्पेक्ट में, x को थीटा के रेस्पेक्ट में, तो x को थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, इसको थीटा के रेस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा माइनस आर साइन थीटा, प्लस डी यू ओवर डी वाई, और इसको थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो r वैसे ही रहेगा कॉस थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग दूसरी बार, डी यू ओवर डी टू यू ओवर डी थीटा का स्क्वायर, तो इसको माइनस डी टू यू ओवर x है, तो पहले इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और फिर इसी चीज़ को थीटा के रेस्पेक्ट में, ठीक ना, इसी चीज़ को थीटा के रेस्पेक्ट में, माइनस मैंने बाहर रख लिया, डी टू यू ओवर डी एक्स डी थीटा, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे दो फंक्शंस आ रहे हैं, एक साइन थीटा फंक्शन है थीटा का, और ये भी मान लो फंक्शन है थीटा का, तो होगा ही वो, क्योंकि इसमें क्लियरली मेंशन नहीं है, और x के रेस्पेक्ट में है, तो x तो दोनों का फंक्शन है, r का भी थीटा का भी, इसलिए हमने r के रेस्पेक्ट में भी यहाँ पे डिफरेंशिएट करा था उसको दोबारा, ठीक ना। तो ये इसको डिफरेंशिएट कर लिया, r साइन थीटा एज इट इज बचेगा, तो r को भी हम लोग कॉमन चाहे तो ले सकते हैं, लिखना हो तो लिख सकते हैं यहाँ पे r साइन थीटा, प्लस दूसरी बार करेंगे तो इसको हम लोग वैसे ही छोड़ देंगे, डी यू ओवर डी एक्स आर, और साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा प्लस रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ये फर्स्ट वाला टर्म है। सिमिलरली सेकंड वाले टर्म को अगर डिफरेंशिएट करना है, उल्टा कर लेता हूँ, उल्टा मतलब पहले थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, तो यहाँ आएगा डी यू ओवर डी वाई आर, और ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, लेट मी टेक अनदर कलर, यहाँ पे माइनस साइन में ले लेता हूँ इसके साथ, माइनस साइन थीटा ऐसा, ठीक है, प्लस इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी टू यू ओवर डी वाई स्क्वायर इंटू डी टू यू ओवर डी वाई एंड डी थीटा, ऐसा रहेगा, और r और cos थीटा को एज इट इज छोड़ देंगे हम लोग। ये रहा, इस पूरे को r स्क्वायर से, मैंने तो जो प्रोसेस है वो बता दिया पूरा का पूरा, अब लास्ट में एक स्क्रीन पे ये पॉसिबल नहीं है, फिर भी मैं लाता हूँ उसको, r स्क्वायर से इस पूरे को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। दोनों में r आ रहा है, तो r को अगर कॉमन ले, यहाँ भी r दिखाई पड़ रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, r कॉमन ले ले तो बाहर में 1/r बचेगा सिर्फ, ठीक है। अब इस पूरे टर्म को, ठीक है, और इसके जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, डी टू यू ओवर डी आर स्क्वायर यहाँ पे है हमारे पास, डी यू ओवर डी आर भी है यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों को उठा के यहाँ पुट कर दे अगर इन दोनों में, और इसके साथ ऐड कर दे तो फाइनली 0 आ जाएगा। ध्यान क्या रखना है, डिफरेंशिएट करते टाइम ध्यान रखना है, एक जगह भी कहीं प्लस और माइनस का एरर ना हो, एंड बाकी चीज़ें कर सकते हैं यहाँ पे, 2-3 पेज में जाएगा ये, तो अभी तो फाइनल हो चुका है, बस ऐड कर देना है, एंड देन विल गेट, ठीक ना, व्हाट एवर रिक्वायर्ड। तो ये लेवलेस इक्वेशन हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ आर एन थीटा, ठीक है।
अच्छा, लैप्लेस इक्वेशन को हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिलहाल जो बोला था उसके हिसाब से, आगे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे हम लोग देखेंगे उसको। तो ये तो कुछ क्वेश्चंस थे सिंपल जो पीछे हमने पढ़ रखा था टॉपिक उससे रिलेटेड। आगे हम लोग बढ़ते हैं।